नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया स्कूल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका साथी नरेश गोयल आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक, नया टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों संधि। नाम क्या है? संधि। देखिए दोस्तों, टॉपिक का नाम है संधि। इसमें सबसे पहले दोस्तों अपन ये समझते हैं कि संधि कहते किसे हैं। जो संधि की जो दोस्तों परिभाषा है, अगर मैं इसको शाब्दिक अर्थ में बोध कराऊं आपको, तो संधि का अर्थ होता है जोड़। क्या होता है संधि का अर्थ? जोड़। देखिए, संधि को परिभाषित हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि दो वर्णों के परस्पर, क्या कहा? दो वर्णों के परस्पर मेल से जो ध्वनि विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, इसमें जो मुख्य बात है वो है दो वर्णों के परस्पर मेल से जो ध्वनि विकार उत्पन्न होता है। क्योंकि दोस्तों अगर दो वर्ण आपस में मिलने के बाद अगर उसमें किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है तो हम उसे संधि नहीं कहेंगे। हो सकता है वो उपसर्ग का योग हो सकता है वो प्रत्यय का योग हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये केवल एक संयोग है और कुछ नहीं है। तो दोस्तों जब दो वर्णों के परस्पर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वही हमारा क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। दूसरी कंडीशन ध्यान रखें दोस्तों कि जब हम संधि विच्छेद दे रखा होता है और शब्द का निर्माण करते हैं, ध्यान रखें शब्द का निर्माण करते हैं, तो जो दो वर्णों का हम योग कर रहे हैं वो दो वर्ण होंगे कौन से? तो ध्यान रखें कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होगा। कौन सा वर्ण होगा? अंतिम वर्ण होगा। और उसके बाद जो योग कर रहे हैं अपन वो होगा हमारा द्वित्व शब्द का प्रथम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। ये दोनों वर्ण आपस में क्या करेंगे दोस्तों? मिलेंगे परस्पर, और उससे ध्वनि का विकार अर्थात उस वर्ण के अंदर परिवर्तन होगा, तभी वो कहलाएगी हमारी संधि। जैसे शब्द लिखा दोस्तों नर धन ईश। ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ योग का साइन है आपके सामने। व्याकरण में दोस्तों इसको कहते हैं घन। तो यहाँ नर शब्द का अंतिम वर्ण है आपका र में है अ, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है आपका ई। अ के साथ जब ई का योग होता है दोस्तों तो निर्माण होता है ए का। किसका निर्माण होता है? ए का। तो देखिए इन दोनों वर्णों को जब हमने मिलाया तो शब्द का निर्माण हुआ न र। ध्यान रखें र में अ आ गया, अ के साथ ई जुड़ा तो बना ए। मात्रा हमेशा इसी वर्ण में जुड़ती है, पीछे बचा स तो शब्द बना नरेश। यानी कि नरेश शब्द जो है अगर हम उसका संधि विच्छेद करते हैं तो शब्द बनता है नर धन ईश। एक बात ध्यान रखें दोस्तों कि संधि के जो भी शब्द हैं, संधि के शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। कौन से शब्द कहलाते हैं? यौगिक शब्द। संधि के शब्द यौगिक शब्द होते हैं, ध्यान रखें हमेशा। यौगिक का तात्पर्य है दोस्तों कि वे शब्द जो योग से बने हैं। जैसा यहाँ देखिए नर धन ईश दो शब्दों के योग से बना है नरेश, और टुकड़े करने पर टुकड़े हो गए नर धन ईश। नरेश शब्द का अगर टुकड़े करें तो शब्द बनता है नर धन
ईश, और जब इनके टुकड़े करते हैं तो इनका स्वतंत्र अर्थ प्रदान होता है। कौन सा अर्थ प्रदान होता है? स्वतंत्र अर्थ। नर का अर्थ होता है प्रजा और ईश का अर्थ होता है दोस्तों स्वामी। तो प्रजा का स्वामी कौन? राजा। तो नरेश किसका पर्यायवाची हुआ? राजा का पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए दोस्तों, टुकड़े करने पर इनका स्वतंत्र अर्थ होता है और इनका अर्थ इसी से संबंधित होता है, इसलिए इन शब्दों को कहते हैं यौगिक शब्द। अब चलते हैं दोस्तों, ये लीजिए, ये पॉइंट है कि ये हमारी संधि है, ध्यान रखें, ये हमारी क्या है? संधि है। अब देखिए दोस्तों, इस संधि के जब हम प्रकार की बात करें यानी कि पार्ट, तो इसके पार्ट होते हैं दोस्तों 3। कितने होते हैं? 3। ये देखिए, ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। 3 पार्ट हैं, ध्यान रखें। कितने पार्ट है? 3। पहला पार्ट है आपका स्वर संधि। कौन सा पार्ट है? स्वर संधि। उसी प्रकार दूसरा पार्ट है आपका व्यंजन संधि, और तीसरा पार्ट है दोस्तों आपके विसर्ग संधि। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संधि के कितने प्रकार हैं, और आपके सामने ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। ऑप्शन ए 2, 3, 4 और 5। सिंपल सा प्रश्न है, बिल्कुल साधारण सा प्रश्न है, जिस प्रश्न के अंतर्गत कहा गया है कि संधि के प्रकार कितने हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? सामने है, संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि। तो उत्तर कितना हुआ आपके? ऑप्शन बी राइट। कितने प्रकार है संधि के? 3 प्रकार हैं। अब दोस्तों अगली कड़ी में जुड़े तो सबसे पहले हम लेते हैं दोस्तों स्वर संधि। कौन सी संधि? स्वर संधि। ये देखिए दोस्तों, पहला जो हमारा पार्ट है वो है स्वर संधि का। अब पहली कंडीशन, स्वर संधि कहते किसे हैं? तो ध्यान रखें, 2 क्या है? ध्यान रखें, 2 स्वरों के परस्पर मेल से जो ध्वनि विकार उत्पन्न होता है, ध्वनि विकार उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे स्वर संधि कहते हैं। ध्यान रखें, 2 स्वरों के परस्पर मेल से जो ध्वनि विकार उत्पन्न होता है वही कहलाता है हमारा स्वर संधि। अब देखिए, अगला जो बिंदु बनता है वो है स्वर संधि के प्रकार। क्या बनता है? स्वर संधि के प्रकार। तो दोस्तों स्वर संधि के प्रकार की हम जब बात करें तो इसके प्रकार कितने हैं? 5। प्रश्न को ध्यान रखें, अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि संधि के कितने प्रकार हैं तो उत्तर क्या होगा दोस्तों? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि स्वर संधि के कितने प्रकार हैं तो उत्तर क्या होगा? 5। जैसे नंबर 1, इसको कहते हैं दोस्तों दीर्घ
स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि की जो पहचान है दोस्तों वो है कि यदि शब्द में आ की मात्रा आ जाए, ई की मात्रा आ जाए या फिर ऊ की मात्रा आ जाए। ध्यान रखें तीनों ही आपके दीर्घ हैं, आ, ई और ऊ। इनमें से अगर कोई भी वर्ण आता है और उसी में दोस्तों क्या होता है, विच्छेद होता है, तो वहाँ होगी आपके दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि के बाद नंबर आता है इसका सेकंड। वो है दोस्तों, ये सेकंड ये कर देता हूँ, फर्स्ट ये कर देता हूँ, सेकंड। ये देखिए ये सेकंड है दोस्तों गुण स्वर संधि। कौन सी संधि? गुण स्वर संधि। और गुण स्वर संधि की पहचान है दोस्तों कि यदि शब्द में ए की मात्रा आ जाए या फिर ओ की मात्रा आ जाए या फिर आ जाए अर की मात्रा, अगर इन तीनों में से कोई भी अगर आए तो वहाँ संधि कौन सी होगी? गुण स्वर संधि। उसके बाद देखिए नंबर तीन है दोस्तों वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि की जब हम बात करें दोस्तों तो वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ोतरी, यानी कि मात्राओं में बढ़ना। मात्राओं का बढ़ना का तात्पर्य है कि शिरोरेखा होती है दोस्तों ये वाली, जो हम अक्षर यानी कि शब्द के ऊपर ये जो आडी लाइन डालते हैं इसको व्याकरण में कहा जाता है शिरोरेखा। और शिरोरेखा पर एक मात्रा हो, कितनी मात्रा हो? एक मात्रा हो। और शिरोरेखा पर एक मात्रा होती है या तो आपके आई की या होती है आपके औ की, दो ही बिंदु हैं। उसके बाद में आता है नंबर 4 आता है आपका यर्ण स्वर संधि। और यर्ण स्वर संधि की जब हम दोस्तों बात करते हैं तो इसमें आपका होता है कि शब्द में य व या र से पूर्व अर्धवर्ण हो। क्या हो? अर्धवर्ण हो। तो ऐसी स्थिति में वहाँ कौन सी संधि होगी? यर्ण स्वर संधि। उसके बाद देखिए नंबर 5 है आपका अयादि स्वर संधि। और अयादि स्वर संधि की जब हम बात करें दोस्तों तो ध्यान रखना शब्द में अय, आय, अव या फिर आव, इन चारों में से कोई भी अगर आ जाए तो वहाँ कौन सी संधि होगी? अयादि स्वर संधि। तो ये देखिए दोस्तों आपके स्वर संधि के कितने पार्ट हैं? 5। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यर्ण और अयादि। ध्यान रखें अगर यहाँ पर आपका प्रश्न निर्माण होता है कि स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, ध्यान रखें प्रश्न क्या पूछा है? स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन अ 2, ऑप्शन ब 3, ऑप्शन स 4 और ऑप्शन द 5। क्योंकि यहाँ विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि वो पूछता है स्वर संधि, स्वर को तो भूल जाते हैं और याद रहता है केवल उन्हें संधि। और प्रश्न बन जाता है सीधा ही कि संधि के कितने प्रकार हैं, और संधि के कितने प्रकार हैं? वो तो 3 है। प्रश्न यहाँ क्या पूछा है? स्वर संधि के कितने प्रकार है? तो स्वर संधि के प्रकार कितने हैं? 5। कौन कौन से?
दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि एंड अगेन अयादि स्वर संधि। बढ़ते हैं दोस्तों एक एक बिंदु की तरफ। ये लीजिए आप, सबसे पहला जो हम बिंदु ले रहे हैं वो ले रहे हैं दोस्तों दीर्घ स्वर संधि। इसमें ध्यान रखें कि जो पहचान हमने बताई है आ, ई और उ, टोटल कितने हैं 3। अब इनके जो नियम बनते हैं हमारे वो बिल्कुल ही देख लीजिए कि इसमें पहली कंडीशन है कि इसमें समान स्वरों का प्रयोग होता है। किसका होता है? समान स्वरों का प्रयोग, पहली कंडीशन ये। अब देखिए समान स्वर है कौन कौन से, तो इसमें दोस्तों जोड़े बनते हैं। एक तो है अ, एक है आ, एक जोड़ा, दूसरा है ई और बड़ी ई, ये दूसरा जोड़ा, तीसरा बनता है ऊ और बड़ा ऊ। कितने जोड़े हो गए? 3। इन 3 जोड़ों की जब हम बात करें दोस्तों तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इसमें जो दीर्घ स्वर हैं आ, ई और उ, यही हमने क्या बताई है? पहचान। जब हम नियमों की बात करें तो पहला नियम आता है आपका कि अ या आ के साथ अ या आ का योग होता है तो बनता क्या है? आ। क्या बनता है? आ। इसका तात्पर्य जैसे देखिए कि अगर मैं कहूँ अ, आ, आ, अब कंडीशन देखिए, अ के साथ अ मिलेगा तो भी क्या बनेगा? आ। अ के साथ आ बनेगा तो भी क्या बनेगा? आ के साथ अ बनेगा तो भी क्या बनेगा? आ। और आ के साथ आ बनेगा तो भी क्या बनेगा? आ ही बनेगा। अर्थात अगर मैं इसको इस रूप में कन्वर्ट करूं एक एक के रूप में, जैसे देखिए अ के साथ अ करूं तो भी क्या बनेगा? आ ही बनेगा। उदाहरण लेते हैं, जैसे शब्द लिखा हमने हस्तांतरण, तो सबसे पहले देखें कि मात्रा का प्रयोग हो का रहा है। जब ऐसी स्थिति होती है दोस्तों तो ध्यान रखें कि आप शब्दों के क्या कर दें? टुकड़े कर दें, अर्थात उसको वर्णों में विभक्त कर दें। और जब वर्णों में विभक्त करते हैं तो देखिए ह में मात्रा है अ की, उसके बाद स ऑलरेडी आपका आधा है, उसके बाद में त में मात्रा है आ की, ऊपर क्या है? अनुस्वार, उसके बाद त में है अ, फिर है र में है अ, फिर न में है अ। इसको हमने क्या किया? पूरा का पूरा वर्णों में विभक्त कर दिया है। और यहाँ अगर हम ध्यान से देखें आ का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? आ का प्रयोग। तो जब हम आ को लेते हैं आप देखेंगे कि सर इसमें तो आपने बिंदी का प्रयोग किया है, तो बिंदी के स्थान पर हम पंचमा अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं। तो बाद में क्या है? त है, अगर बिंदी हटाता हूँ मैं तो यहाँ क्या आ जाएगा? न आधा। क्लियर? अब देखो आ है तो एक शब्द बनेगा यहाँ, एक शब्द बनेगा यहाँ। तो प्रथम शब्द के अंत में क्या जुड़ेगा? अ, और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में जुड़ेगा वर्ण अ। जैसे ये शब्द बनेगा हस्त धन अंतरण। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि त हलन था, त में मात्रा किसकी जुड़ी? अ की। और प्रथम वर्ण क्या हुआ? अ के साथ बिंदी। जब दोनों का प्रयोग किया तो क्या बना? आ, और बिंदी का प्रयोग साथ में जुड़ जाता है। तो शब्द क्या बनेगा? हस्त धन अंतरण। अगर दोस्तों एक शब्द मैं लेता हूँ आपका सावधान, क्या लेता हूँ? सावधान। ये ध्यान रखें,
ये जो है इस बिंदी को हम न में भी बदल सकते हैं। तो न में बदलेंगे तो इस शब्द को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, हस्तांतरण। ये देखिए, और जब इसका करेंगे तो ये शब्द हो जाएगा हस्तधन अंतरण। क्लियर? ये दोनों एक ही रूप है। अब देखिए सावधान। सावधान में देखो आ की मात्रा यहाँ पर भी है, आ की मात्रा यहाँ पर भी है, लेकिन हमने क्या कहा कि संधि का विच्छेद करने पर दो शब्दों का निर्माण, दोनों का स्वतंत्र। तो जब अपन में इसमें करें तो ये बनता है आपका सधन अवधान। स का अर्थ होता है सहित, अवधान का अर्थ होता है ध्यान, अर्थात ध्यान के साथ, इसलिए बोट लगाया जाता है सावधान का। इसी प्रकार देखिए ये वाला शब्द नैनाभिराम, इसमें अगर देखें आ की मात्रा यहाँ पर भी है, आ की मात्रा यहाँ पर भी है। तो शब्दों के टुकड़े करें, टुकड़े करते ही हमें बोध हो जाता है कि वास्तविक जो अर्थ है वो कहाँ आ रहा है। तो देखिए न में आ की मात्रा है तो ये बना नयन धन अभिराम। दोनों का अर्थ मिल रहा है दोस्तों। नयन का अर्थ होता है आँख, अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए तो देखिए दोस्तों अगला शब्द लेते हैं। जैसे कि हमने लिखा क्रमांक। देखिए यहाँ पर भी बिंदी है, बिंदी आए तो घबराना नहीं है आपको, बिंदी अगले वर्ण के साथ जुड़ जाएगी, निश्चिंत रहें। अब क्रमांक में देखो म में किसकी मात्रा है, आ की। जब टुकड़े किए तो क्या बना, क्रम धन अंक। उसी प्रकार देखिए शब्द है अरावली। शब्द क्या है, अरावली। अब अरावली में अगर हम ध्यान पूर्वक देखें तो र में किसकी मात्रा है, आ की। तो इसका जब विच्छेद करेंगे तो पॉइंट क्या बनेगा, देखिए पहला शब्द बनेगा अर, दूसरा बनेगा अवली। क्या बनेगा, अरावली। अब देखिए दोस्तों अगर हमें संधि विच्छेद दे रखा है और हमें शब्द का निर्माण करना है, जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ, देखिए दीप धन अवली शब्द देता हूँ। पहले मैं ध्यान पूर्वक देखे इसे, क्या क्या है, दीप धल अवली शब्द लिखा मैंने, देह धन अंत। क्या लिखा, देह धन अंत शब्द लिखा मैंने। यहाँ पर बहुत ही अच्छा शब्द है, शब्द है दैत्य धन अरी। क्या है, दैत्य धन अरी। उसी प्रकार अगर मैं शब्द दूं आपको, देखिए तीर्थ धन अटन। देखिए सभी विच्छेद वाले हैं आपके। शब्द लिखा हमने तीर्थ धन अटन, शब्द लिखा हमने दर्शन धन अर्थी। क्या लिखा है, दर्शन धन अर्थी। उसी प्रकार से शब्द लिखा है दोस्तों हमने स्वधन अधीन, स्वधन अधीन। ये देखिए दोस्तों कुछ शब्द आपके सामने हैं जो विच्छेद दे रखे हैं। विच्छेद का जब आप शब्द निर्माण करते हो, क्योंकि आप अपने उत्तर की जांच स्वयं कर सकते हो। जैसे देखिए दीपावली में अ के साथ अ है तो क्या बनेगा, आ, और आ की मात्रा किस में जुड़ेगी, प में, तो शब्द क्या बनेगा, दीपावली बना। उसी प्रकार से तीर्थन है तो इसमें अ है, इसमें अ है, तो क्या बनेगा, तीर्थाटन बन गया आ। उसी प्रकार देह धन अंत है तो ये बनेगा देहांत। उसी प्रकार दैत्य धन अरि है तो ध्यान रखें शब्दों के अंतर्गत यह में आ की मात्रा जुड़ेगी और ये री, क्या बनेगा, दैत्यारी। उसी प्रकार दर्शन धन अर्थी है तो ये बनेगा दर्शनार्थी। क्या बनेगा,
दर्शनार्थी। सब स्वधन अधीन है, तो देखिए शब्द क्या बना, स्वाधीन। अगर दोस्तों शब्द आ जाए आपका स्वार्थ, तो ध्यानपूर्वक देखें कि वह में किसकी मात्रा है, आ की, तो ये बनेगा स्वधन अर्थ। जिसमें स्वयं का अर्थ हो वही शब्द का प्रयोग होता है स्वार्थ। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले बिंदु पर, जो है आपका अ के साथ आ। अगर मैं अ के साथ आ करूं तो भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा। जैसे इसके उदाहरण की बात करें अपन, तो दोस्तों हमने शब्द लिखा, देखिए शब्द लिखा एकानन। पहले शब्द दे देता हूं आपको मैं। उसी प्रकार शब्द लिखा जलाशय। शब्द क्या है, जलाशय। शब्द लिखा छात्रावास, छात्रावास। ठीक है। शब्द लिखा दोस्तों हमने एकानन, एकानन। शब्द लिखा दोस्तों हमने चिरायु। शब्द क्या है, चिरायु। शब्द लिखा हमने चिराग। ये देखिए शब्द क्या है, चिराग। उसके बाद में हम बात करें तो दोस्तों शब्द लिखा हमने निगमा, निगमागम, आगम, निगमागम। शब्द क्या है, निगमागम। और अगर इसको निगमागमन करें तो भी कोई समस्या नहीं होगी। उसी प्रकार शब्द लिखा दोस्तों हमने धर्मात्मा। शब्द क्या है, धर्मात्मा। उसी प्रकार एक पॉइंट में आपका और ले लेता हूँ। शब्द लिखा मैंने खगाश्रय। ये देखिए दोस्तों यहाँ आपके 9 शब्द है। अब जब हम इसका विच्छेद करते हैं दोस्तों, तो विच्छेद करने पर देखिए यहाँ पर क में किसकी मात्रा है, आ की। विकार कहाँ हो रहा है, यहीं पर हो रहा है। अर्थात संधि कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग है। जब इसके टुकड़े करेंगे तो ये बनेगा एक धन आनन। क्या बनेगा दोस्तों, एक धन आनन। यहाँ देखिए ये एक धन आनन। क में क्या है आपका अ, और यहाँ है आ, दोनों मिलेंगे तो बनेगा आ, एकानन। उसी प्रकार से जो दूसरा शब्द है जलाशय, तो जब टुकड़े किए तो शब्द बना जल धन आश्य। क्या बनेगा, जल धन आश्य। प्रश्न है छात्रावास। छात्रावास में छात्र धन आवास बनता है, क्योंकि यहाँ हम अ के साथ आ का प्रयोग कर रहे हैं। उसी प्रकार एकानंद, तो ये अच्छा एकानंद रिपीट कर दिया मैंने। चलिए एकानंद की जगह दूसरा शब्द ले लेते हैं अपन। ये लीजिए, एकानंद की जगह दूसरा शब्द ले लेते हैं अपन। शब्द लिखा देवागम। शब्द क्या लिखा, देवागम। ये लो, वह में आ की मात्रा, तो ये बनेगा देव धन आगम। क्या बनेगा, देव धन आगम। क्या बनेगा, देवागम। उसी प्रकार चिरायु, र के अंदर आ की मात्रा है, टुकड़े करेंगे तो ये बनेगा चिर धन आयु। देख लीजिए अ के साथ किसका प्रयोग है, आ का। उसी प्रकार शब्द है चिराग। चिराग में जब विच्छेद किया तो ये बना चिर धन आग। विकार कहाँ हुआ, र में आ की मात्रा का। उसी प्रकार शब्द है दोस्तों निगमागमन। म में है तो ये बनेगा निगम धन आगमन। देख लीजिए अ के साथ आ। उसी प्रकार धर्मात्मा,
तो ये लीजिए धर्म धन आत्मा। क्या बनेगा? धर्मात्मा। क्योंकि यहाँ अगर ध्यान से देखें तो मात्रा किसकी है? आ की है। तो धर्म धन आत्मा शब्द है खगाश्रय, तो विच्छेद किया तो बना खग धन आश्रय। क्या बनेगा? खग धन आश्रय शब्द बनेगा। अब देखिए दोस्तों, कुछ शब्द में आपके विच्छेद वाले ले रहा हूं, उसे आप ध्यान से देखें। शब्द लिखा है चरण धन आयुध। विच्छेद दे रहा हूं, ध्यान रखना। शब्द लिखा जन धन आदेश। क्या है शब्द? जन धन आदेश है दोस्तों। उसी प्रकार नीच धन आशय, नीच धन आशय। क्लियर? उसी प्रकार देखिए अगला शब्द हमारे सामने है पत्र धन आचार। क्या है? पत्र धन आचार। शब्द लिखा हमने पवित्र धन आत्मा। क्या लिखा? पवित्र धन आत्मा। शब्द लिखा पंच धन आयत, पंच धन आयत। शब्द लिखा नख धन आयुध। शब्द का ध्यान रखें, नख धन आयुध। शब्द लिखा प्राण धन आयाम। शब्द लिखा, हाँ ये ले सकते हो, एक शब्द आप बड़ा अच्छा है, पूर्ण धन आहुति। पूर्ण धन आहुति। यहाँ देख सकते हैं अपन दोस्तों, हमने विच्छेद कर रखा है और हमें क्या करना है? शब्द का निर्माण करना है। देखिए 9 शब्द मैंने विच्छेद के भी लिए हैं। जब हम ध्यान पूर्वक देखें तो विच्छेद का शब्द निर्माण करते समय आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, और वो ये है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रारंभ वर्ण। तो देखिए आप, यहाँ नाव में अ है और यहाँ आ है। अ धन आ मिलके क्या बनता है? आ। तो शब्द क्या बनेगा? चरणायुध। बाकी किसी में परिवर्तन करने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो दोस्तों शब्द क्या बना? चरणायुध। उसी प्रकार जन धन आदेश, तो ये बनेगा जनादेश। क्या बनेगा? जनादेश। उसी प्रकार नीच धन आशय, शब्द बनेगा नीचाशय। क्या बनेगा? नीचाशय। शब्द है पत्र धन आचार, तो शब्द बनेगा पत्राचार। क्या बनेगा? पत्राचार। पवित्र धन आत्मा, तो शब्द बना पवित्रात्मा। क्या बना? पवित्रात्मा। शब्द है पंचधन आयत, तो शब्द बनेगा पंचायत। उसी प्रकार शब्द देखिए नक धन आयुध, तो शब्द बना नखायुद्ध। शब्द क्या बना? नखायुद्ध। उसी प्रकार शब्द है प्राण धन आयाम, तो शब्द बनेगा प्राणायाम। क्या बनेगा? प्राणायाम। पूर्ण धन आहुति, तो शब्द बनेगा पूर्णाहुति। क्या बनेगा? पूर्ण आहुति में पूर्णा आहुति। उसी प्रकार दोस्तों जब हम दूसरे बिंदु पे जाते हैं तो देख लीजिए आप, अब आपका अ के साथ आ भी आ गया है। अब लेते हैं इसका तीसरा पार्ट जो है आ के साथ अ। ये देखिए, अब इसमें मैं आपको दोनों के रूप शामिल करके दे रहा हूँ, ये ध्यान रखें आप। जैसे शब्द देखिए आ के साथ अ की बात करूँ मैं, तो शब्द लिखा देखिए मैंने करुणामृत
शब्द क्या लिखा? करुणामृत। शब्द लिखा दोस्तों हमने दीक्षांत। शब्द लिखा हमने तथापि। क्या लिखा? तथापि। देखिए आ के साथ अ आ रहा है। शब्द लिखा हमने सेनाध्यक्ष। शब्द लिखा हमने कक्षाध्यापक। कक्षाध्यापक। उसी प्रकार शब्द लिखा हमने पूरावशेष। पूरावशेष। अब देखिए 6 शब्द आपके सामने है। कुछ शब्द मैं इसके टुकड़े वाले ले लेता हूं। जैसे शब्द अगर मैं लिखूं द्वारका धन अधीश। क्या लिखा? द्वारका धन अधीश। शब्द लिखा हमने मुक्ता धन अवली। ध्यान से देखें, मुक्ता धन अवली। शब्द लिखा माया धन अधीन। तीसरा पॉइंट, शब्द लिखा निशा धन अंत। शब्द क्या लिखा? निशा धन अंत। उसी प्रकार शब्द लिखा दोस्तों हमने, ये देखिए निशा धन अंत। हाँ जी, अब आपके सामने ये सारे शब्द। चलिए एक शब्द और ले लेता हूँ, पूरा धन अवतंस। पूरा धन अवतंस। क्या है? पूरा धन अवतंस। तो देखिए दोस्तों, जब हम इन शब्दों का विच्छेद भी करते हैं और शब्द का निर्माण भी करते हैं। सबसे पहले देखो करुणामृत। न में मात्रा किसकी है दोस्तों? आ की। जहाँ कोई शब्द आपको समझ में ना आए उसको आप वर्णों में विभक्त कर लें। वर्णों में विभक्त करते ही आपके सामने उसका सही रूप आ जाएगा। तो देखिए करुणामृत में क्या बनेगा? करुणा धन अमृत। देखिए आ के साथ अ, आ के साथ अ। दीक्षांत, तो शब्द बनेगा दीक्षा धन अंत। क्या बना? दीक्षांत। शब्द है दोस्तों तथापि, तो ये बनेगा तथा धन अपि। क्या बना? तथापि। शब्द है दोस्तों सेनाध्यक्ष। न में आ की मात्रा है, टुकड़े किए, सेना धन अध्यक्ष। क्या बना? सेनाध्यक्ष। उसी प्रकार कक्षाध्यापक, मात्रा आ की है, टुकड़े किए, तो बना कक्षा धन अध्यापक। क्या बना? कक्षाध्यापक। उसी प्रकार पूरावशेष। पूरावशेष में देखिए र में, तो बनेगा ये पूरा धन अवशेष। पूरावशेष। उसी प्रकार अब देखिए यहाँ पर संधि विच्छेद अगर आपको दे रखा है और आपको शब्द का निर्माण करना है। ध्यान रखें, किसका निर्माण? शब्द का निर्माण करना है। तो ऐसी स्थिति में आ के साथ अ, तो ये बनेगा द्वारकाधीश। क्या बनेगा? द्वारकाधीश। उसी प्रकार देखिए मुक्ताधन अवली, तो ये बनेगा दोस्तों मुक्तावली। ध्यान रखें, मुक्ता का अर्थ होता है मोती और अवली का अर्थ होता है पंक्ति, कतार। मायाधीन, तो ये हो जाएगा मायाधीन। अगला देखिए निशा धन अंत। निशा का अर्थ होता है दोस्तों रात्रि, तो यहाँ क्या होगा? निशांत, अर्थात रात्रि का क्या हो गया है? अंत हो गया है। अवली का ध्यान रखें, अवली का अर्थ होता है कतार, पंक्ति। अब पूरावतंस, तो ये होगा पूरावतंस। सॉरी
पुरावतंस, पुरावतंस। तो ये था दोस्तों आपका आ के साथ अ का प्रयोग। अब आता है दोस्तों आपका अंतिम बिंदु, वो है आ के साथ आ का प्रयोग। ये लीजिए दोस्तों, समान स्वर के अंतर्गत आपका ये अंतिम बिंदु है कि आ के साथ अगर आ का योग हो तो बनेगा क्या? वो आ ही बनेगा। क्या बनेगा? आ ही बनेगा। ये ध्यान रखना। जैसे शब्द लिखा हमने दोस्तों कारावास, शब्द लिखा हमने लीलाघार। क्या लिखा? लीलाघार। शब्द लिखा दोस्तों हमने चिंतातुर। शब्द क्या है? चिंतातुर। ये देखिए। अगला शब्द लिखा दोस्तों हमने प्रेक्षागार। ये लीजिए प्रेक्षागार। शब्द लिखा हमने महात्मा। क्या लिखा? महात्मा। उसी प्रकार शब्द लिखा चिकित्सालय। क्या लिखा? चिकित्सालय। ये लीजिए चिकित्सालय। अब देखिए विच्छेद वाले शब्द लिखा विद्या धन आलय। विच्छेद कर दिया है मैंने दोस्तों। शब्द लिखा हमने निशा धन आनंद। उसी प्रकार शब्द लिखा है दया धन आनंद। क्या लिखा है? दया धन आनंद। शब्द लिखा है महा धन आशय। क्या लिखा है? महाधन आशय। शब्द क्या है आपके ये। अब देखिए दोस्तों, जब हम इसका विच्छेद करते हैं तो क्या उत्तर निकलेगा, और अगर हमारा विच्छेद दे रखा है तो उसका शब्द का निर्माण क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं अपन आगे, बिल्कुल करते हैं अपन। तो सबसे पहले देखिए, कारावास में र में आ की मात्रा, विकार यही होगा। कारा धन आवास। देखिए दोस्तों, आ के साथ आ का प्रयोग बना क्या? आ ही बना है, क्योंकि र में मात्रा किसकी है? आ की। तो शब्द क्या बनेगा? काराधन आवास। क्या बनेगा? कारावास। उसी प्रकार अगर हम दूसरा शब्द लें दोस्तों लीलागार, तो लीलागार में देखिए शब्द बनेगा लीला धन आघार। क्या बनेगा? लीला धन आघार। उसके बाद में देखिए चिंतातुर, तो त में आ की मात्रा है, शब्द बना चिंता धन आतुर। क्या बना? चिंता धन आतुर। शब्द है प्रेक्षागार, तो ये बनेगा प्रेक्षा धन आघार। क्या बनेगा? प्रेक्षा धन आघार। बना शब्द क्या? प्रेक्षागार। उसी प्रकार महात्मा, तो ये बनेगा महा धन आत्मा। ध्यान से देख लीजिए आप, जितने भी हमने उदाहरण जो लिए हैं वो सब आपके इसी से संबंध में है। आ के साथ आ का प्रयोग। तो महाधन आत्मा। शब्द है चिकित्सालय, तो यहाँ बनेगा चिकित्सा धन आलय। क्या बना? चिकित्सालय। शब्द है विद्यालय, तो इसमें देखो आ के साथ आ है, प्रथम शब्द के अंत में आ, द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण आ है। आ के साथ आ का योग करता है तो बनेगा क्या? आ ही बनेगा। तो शब्द क्या बनेगा? विद्यालय। क्या बनेगा? विद्यालय। उसी प्रकार निशाधन आनंद, तो ये शब्द बनेगा निशानंद। क्या बनेगा? निशानंद। उसी प्रकार दयाधन आनंद, तो शब्द बनेगा दयानंद।
क्या बनेगा? दयानंद। उसी प्रकार लास्ट बिंदु देखिए, महाधन आशय, तो शब्द क्या बनेगा? महाशय। क्या बनेगा? महाशय। तो यहाँ दोस्तों आपका कंप्लीट होता है अ या आ के साथ अ या आ का योग, तो बनेगा क्या आपका? आ ही बनेगा। अब लेता हूँ दोस्तों मैं अगला बिंदु, जिसका नाम है कि चाहे ई छोटी हो चाहे बड़ी हो, इसके साथ चाहे छोटी हो न चाहे बड़ी हो, बनेगी क्या आपका? ई ही बनेगा। क्या बनेगा? ई ही। इसको दोस्तों मैं सीधे फंड में ले रहा हूँ, जैसे ई के साथ ई लूँ तो भी क्या बनेगा? ई ही बनेगा। दूसरा पॉइंट, यदि मैं ई के साथ बड़ी ई लूँ तो भी क्या बनेगा? बड़ी ई ही बनेगा। तीसरा पॉइंट, बड़ी ई के साथ छोटी ई लूँ तो भी मेरा बड़ी ई ही बनेगा। और यदि मैं बड़ी ई के साथ बड़ी ई लूँ तो भी क्या बनेगा? बड़ी ई ही बनेगा। अब इसके संदर्भ में जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए ध्यानपूर्वक, अगर मैं शब्द लिखूं हरिच्छा, शब्द क्या लिखा? हरिच्छा। ध्यानपूर्वक देखिए आप, शब्द है आपका हरिच्छा। हरिच्छा में ध्यान से देखें तो र में बड़ी ई की मात्रा है। जब मैं इसका विच्छेद करता हूं तो ये बनता है हरि धन इच्छा। क्लियर? छोटी ई के साथ छोटी ई का प्रयोग इक्वल टू बड़ी ई, तो हरि धन इच्छा। उसी प्रकार से शब्द लिखा मैंने कपिंद्र। शब्द क्या है? कपिंद्र है। तो प में मात्रा किसकी? ई की, तो शब्द क्या बनेगा? कपि धन इंद्र। उसी प्रकार शब्द लिखा मैंने अतीत। अतीत के टुकड़े करूं तो ये बनेगा अति धन इत। क्या बनेगा? अति धन इत। ध्यान रखें दोस्तों कि इंद्र, इच्छा, इत, इसमें हमेशा मात्रा कौन सी आती है? छोटी। अब छोटी ई के साथ बड़ी ई का प्रयोग करें हम, तो देखिए शब्द लिखा हमने हरीश, टुकड़े किए तो क्या बना? हरि धन ईश। शब्द लिखा हमने अभिप्सा। अभिप्सा में अगर विच्छेद करें तो अभी में मात्रा होगी छोटी और इप्सा में मात्रा होगी बड़ी। ध्यान रखें, अभिप्सा में क्या होगा? छोटी के साथ बड़ी, अभिप्सा, इप्सा। उसी प्रकार शब्द लिखा अधिक्षण। क्या लिखा? अधिक्षण। तो टुकड़े किए तो ये बनेगा अधि धन इक्षण। ध्यान रखें दोस्तों, एक बार अगर आप इसको लिपिबद्ध कर देते हैं, जैसे कि ईश, इप्सा, इक्षण, ईश्वर, इसमें हमेशा मात्रा क्या आती है? बड़ी ई। अगर मैं दोस्तों बड़ी ई के साथ छोटी ई का प्रयोग करूं तो देखिए शब्द लिखा मैंने फणींद्र। क्या लिखा? फणींद्र। अब ध्यान से देखिए, ण में मात्रा किसकी है? बड़ी ई की। जब दोस्तों हम इसका विच्छेद करते हैं तो ये बनता है फणी धन इंद्र। बड़ी ई के साथ छोटी ई का प्रयोग। शब्द लिखा महती इच्छा। महती इच्छा। देखिए त में मात्रा किसकी है? बड़ी ई की है, तो विच्छेद करते ये क्या बनेगा? महती धन इच्छा। क्या बनेगा? महती धन इच्छा। शब्द लिखा हमने सचिंद्र। ये देखिए शब्द क्या है? सचिंद्र। टुकड़े किए
तो ये बना सची धन इंद्र। देख लीजिए, बड़ी ई के साथ छोटी ई। अब आता है दोस्तों, बड़ी ई के साथ बड़ी ई का हम प्रयोग करें तो भी क्या बनेगा, बड़ी ही बनेगा। जैसे शब्द लिखा हमने नारीश्वर, क्या लिखा, नारीश्वर लिखा है दोस्तों। जब हम नारीश्वर की बात करते हैं तो ये बनता है हमारा नारी धन ईश्वर। तो यहाँ हम देख सकते हैं दोस्तों कि बड़ी ई के साथ बड़ी ई का प्रयोग बना क्या, बड़ी ई। ध्यानपूर्वक आप इसे देख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें नारीश्वर आपका हो गया। उसी प्रकार अगर मैं शब्द लूं जानकीश, ये देखिए शब्द क्या है, जानकी से। तो जब इसके टुकड़े किए हमने तो शब्द क्या बना, जानकी धन ईश। शब्द लिखा रजनीश, टुकड़े किए तो ये क्या बना, रजनी धन ईश। यहाँ आप देख सकते हैं बड़ी ई के साथ बड़ी ई का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। और इसी प्रयोग से हमारी यहाँ पर जो संधि है वो होती है ई की प्रयोग। अब अगर मैं इसमें अगर आपको मतलब मिक्स में विच्छेद देता हूँ और आपको क्या करना है, शब्द का निर्माण, तो देखिए हमने जो शब्द लिए हैं दोस्तों, एक एक शब्द को मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान रखिए। जैसे शब्द लिखा मैंने अभिधन इष्ट, क्या लिखा है, अभिधन इष्ट। शब्द लिखा है अधिधन इन। शब्द लिखा है मणिधन इंद्र। शब्द क्या लिखा है, मणिधन इंद्र। शब्द लिखा है मैंने कवि धन ईश्वर। शब्द का ध्यान रखें, कवि धन ईश्वर। शब्द लिखा है परिधन इक्षा, क्या है, परिधन इक्षा। शब्द लिखा है दोस्तों हमने, देखिए मुनि, मुनि धन ईश्वर। शब्द को ध्यान से देखिए आप, और कुछ नहीं है। उसी प्रकार शब्द लिखा है हमने यति धन इंद्र, यति धन इंद्र। सबके विच्छेद एक साथ दे रहा हूँ, ध्यान रखें। शब्द लिखा दोस्तों हमने लक्ष्मी धन इच्छा, क्या है, लक्ष्मी धन इच्छा। उसी प्रकार शब्द देखिए हमने लिखा है, ई का हो गया आपके। उसी प्रकार देखिए शब्द है आपका ई में ही, शब्द है नदी धन ईश्वर। शब्द लिखा सती धन ईश, क्या लिखा है, सती धन ईश। शब्द लिखा है नदी धन ईश। शब्द लिखा है श्री धन ईश। देखिए दोस्तों, ये सारे आपके सामने क्या है, विच्छेद वाले बिंदु हैं और इन विच्छेद को हमें क्या करना है, निर्माण करना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं इनके शब्द निर्माण। देखिए आप, ई के साथ ई है तो आपको करना क्या है, बड़ी ई का क्या करना है, प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, बड़ी ई का। तो देखिए ये बनेगा अभीष्ट, क्या बनेगा, अभीष्ट। अधिधनीन छोटी के साथ छोटी है, टुकड़े किए और शब्द निर्माण किया तो अधीन। उसी प्रकार ये शब्द बनेगा मणिंद्र, क्या बनेगा दोस्तों, मणिंद्र। ई चाहे कोई भी हो, ध्यान रखें, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो,
चाहे छोटी के साथ छोटी हो, चाहे छोटी के साथ बड़ी हो, चाहे बड़ी के साथ छोटी हो, चाहे बड़ी के साथ बड़ी हो, बनना तो बड़ी ही है। जैसे कवीश्वर, तो ये बना कवीश्वर। शब्द है दोस्तों परिधन इक्षा, तो क्या बनेगा परीक्षा। उसी प्रकार शब्द है मुनीश्वर, तो ये बनेगा मुनीश्वर। बड़ी का प्रयोग यतीन्द्र, तो इसमें बड़ी के साथ छोटी है, बनेगा बड़ी ही यतीन्द्र। लक्ष्मीच्छा में भी देखिए बड़ी के साथ छोटी है, तो क्या बनेगा लक्ष्मीच्छा। उसी प्रकार नदी धन ईश्वर, तो यहाँ देखिए शब्द क्या बन रहा है नदीश्वर। उसी प्रकार सती धन ईश, बड़ी ई के साथ बड़ी ई का प्रयोग, क्या बनेगा दोस्तों सतीश। उसी प्रकार नदी धन ईश, तो यहाँ देखिए बड़ी ई के साथ बड़ी है, शब्द क्या बना नदीश। और श्रीश में सीधा सा शब्द बनता है श्रीश। तो यहाँ दोस्तों आपका जो पाठ था ई के साथ ई का, तो वो होता है कंप्लीट। और इसी के साथ दोस्तों अब मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। साधुवाद। जय हिंद, जय भारत।